तो बच्चों आज हम देखने वाले हैं एमीन बनाने की विधियां तथा रासायनिक गुण। यानी कि जो एमीन बनाने की विधियां होती हैं उन्हें देखेंगे, उसके बाद इसके रासायनिक गुण देखेंगे। ये जो टॉपिक है आपके क्लास 12th केमिस्ट्री के एमीन चैप्टर से लिया गया है। एमीन चैप्टर में हमने पिछला टॉपिक जो देखा था एमीन का वर्गीकरण, वो आपके एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। एमीन का वर्गीकरण 5 नंबर में वो क्वेश्चन आपके सीधे एग्जाम में आ जाता है। और इस तरीके से ये रिएक्शंस हैं, ये भी आपके एग्जाम में 2 से 3 नंबर में जरूर पूछ जाते हैं। अगर विधियां और रासायनिक गुण पूछेगा तो ये सीधे ही 5 नंबर में पूछेगा, क्योंकि ये 2 से ढाई पेज का आंसर बन जाता है। और अगर एक एक दो दो करके पूछेगा तो आपके 2 नंबर या 3 नंबर में आ जाएगा। इसकी कोई दो विधियां लिखी और दो रासायनिक गुण लिखिए तो आपके 4 नंबर में या 3 नंबर में आ जाएगा। और अगर पूरा क्वेश्चन पूछेगा तो ये 5 नंबर में आएगा। तो इसकी मीन बनाने की विधियां भी देख लेते हैं। और अगर आपने वर्गीकरण नहीं देखा तो आप जाकर देख सकते हैं। सबसे पहले हम मीन बनाने की विधियां देख लेते हैं। तो पहली विधि है एथिल एल्कोहल द्वारा या फिर एल्कोहल द्वारा, इसे बोल सकते हैं। तो एथिल एल्कोहल द्वारा एमीन कैसे बनाया जाता है वो आज हम देख लेते हैं। तो एथिल एल्कोहल की क्रिया जब अमोनिया से कराते हैं तो इससे एथिल एमीन बनता है। जब एथिल एमीन हमने एक तरफ ले लिया है यानी कि C2H5OH ले लिया, ये आपका एथिल हो जाएगा और ये एथिल एल्कोहल हो जाएगा। तो एथिल एल्कोहल हमने ले लिया है। एथिल एल्कोहल की क्रिया NH3 यानी कि अमोनिया के साथ कराई तो हमें एथिल एमीन बन के तैयार हो गया। C2H5NH3 आपका बन जाएगा और यहाँ से एक H हटेगा, इस OH के साथ H2O बना लेगा यानी कि जल बना लेगा। तो ये आपका एथिल एल्कोहल से एथिल एमीन बन जाएगा। यानी कि एथिल एल्कोहल से एथिल एमीन आपको बनाने को बोले तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं, इस तरीके से रिएक्शन बना सकते हैं। ये रिएक्शन आपके एग्जाम में ऐसे भी आ सकती है कि एथिल एल्कोहल से एमीन कैसे प्राप्त करें। तो कैसे प्राप्त करें और क्या होता है जब एथिल एल्कोहल की अपक्रिया अमोनिया के साथ कराते हैं, इस तरीके से भी आपकी रिएक्शंस आ सकती हैं। तो आप इससे रिएक्शन से आपके 3 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। यानी कैसे प्राप्त करें में अगर आ जाता है तो भी आप इसे कर सकते हैं, क्या होता है जब आ जाता है तो भी आप इसे कर सकते हैं, एमीन बनाने की विधियां आ जाती हैं तो भी आप इसे आसानी से कर सकते हैं। अब दूसरी विधि देख लेते हैं, एमाइड के अपचयन द्वारा एमीन कैसे प्राप्त होता है, तो उसे देख लेते हैं। तो इसमें क्या होता है कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यानी कि लिथियम यानी Li, एल्यूमिनियम यानी कि Al और हाइड्राइड यानी कि H4 की उपस्थिति में एमाइड का अपचयन कराने पर एमीन बनता है। यानी कि एमाइड जो होता है उसका अपचयन कराएंगे किसकी उपस्थिति में, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड हाइड्राइड की उपस्थिति में जब हम कराएंगे अपचयन कराएंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, एमीन प्राप्त हो जाएगा। तो हमने एसिटामाइड ले लिया है, इसका जो अपचयन कराया हमने लिथियम एल्यूमिनियम H4 के साथ कराया, हाइड्राइड के साथ कराया, दो मात्रा में H ले लिया, H2 ले लिया है तो हमें एमीन प्राप्त हो गया। यहाँ पे ये बैलेंसिंग के लिए H2 लगाया गया तो हमें एमीन प्राप्त हो गया, यानी C2H5 और NH2 प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ पे H2O ये मुक्त हो जाएगा, H2O मुक्त हो जाएगा, तब ये बैलेंस नहीं होगा। जब ये बैलेंस नहीं हो जाएगा तो इसके आगे 2 लगा दिया जाएगा आपका। तो इसकी बैलेंसिंग भी देखनी है तो हमें यहाँ पे क्या प्राप्त हो जाएगा, एसिटामाइड, यानी कि इसे एमाइड भी बोलते हैं या फिर एसिटामाइड भी बोलें। तो ये एसिटामाइड से हमें एमीन प्राप्त हो गया है। तो अगर आपसे एमाइड के अपचयन द्वारा पूछे तो आप इसी तरीके से कर सकते हैं और एमीन की दूसरी विधि आप इसी तरीके से कर सकते हैं। अगली विधि देख लेते हैं। जो इसकी अगली विधि है वो आपकी सिमिड क्रिया है, जो कि आपके एग्जाम में बहुत बार पूछी गई है। वो सिंगल ही बहुत बार पूछी जा सकती है और आपके इसमें भी पूछी जा सकती है कि एमीन बनाने की सिमिड विधि लिखी है, तो उसे देख लेते हैं। तो यहाँ पे तीसरी विधि दी हुई है, स्मिथ अपक्रिया के द्वारा एमीन कैसे बनाया जाता है। तो स्मिथ अपक्रिया आपकी ये नेम रिएक्शन के अंतर्गत आ जाती है और नेम रिएक्शन आपको पता होगा, अगर आपने अभी तक पढ़ाई की होगी, नेम रिएक्शन आपके एग्जाम में भर भर के आने वाली है। आप आंसर उठाकर देखेंगे उसमें नेम रिएक्शन एक तरफ से आपके एग्जाम में 5 नंबर में 3 नेम रिएक्शन, 5 नंबर में 2 नेम रिएक्शन, इसी तरीके से पूछ दी जाती है। अगर आपको लॉन्ग आंसर करना है तो आप लॉन्ग आंसर करें, वरना आपको नेम रिएक्शन पक्की तैयार होनी चाहिए। तो ये भी एक नेम रिएक्शन है, आपके एग्जाम में आ सकती है। तो इसकी डिफिनेशन और उसके बाद इसकी रिएक्शन देखेंगे। तो इसकी परिभाषा में दिया हुआ है कि कार्बोक्सिलिक अम्ल की क्रिया हाइड्रोजोइक अम्ल से सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में कराने पर एमीन प्राप्त होता है। यानी कि कार्बोक्सिलिक अम्ल आपका यहाँ पे क्या होगा, RCOOH जो होता है वो आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है। इसकी क्रिया हाइड्रोजोइक अम्ल यानी कि N3H, हाइड्रोजोइक अम्ल किसे बोलते हैं, N3H को हाइड्रोजोइक अम्ल बोलते हैं। इसके साथ शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में कराने पर, यानी कि इन दोनों की अभिक्रिया शांत सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि H2HO4
H2SO4 की उपस्थिति में कराने पर हमें एमीन बनता है, एमीन प्राप्त होता है। अब इसकी रिएक्शन देख लेते हैं। तो रिएक्शन में आपको लिखनी होगी कि कार्बोक्सिलिक अम्ल हमने सबसे पहले ले लिया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ले लिया यानी कि N3H ले लिया, उसकी शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में हमने कराई। शांत सल्फ्यूरिक अम्ल आपका क्या हो जाएगा, H2SO4, ये आपका शांत सल्फ्यूरिक अम्ल हो जाएगा। इसकी उपस्थिति में जब क्रिया कराई तो हमें एमीन प्राप्त हो गया। ये आपका प्राथमिक एमीन है, यानी कि RNH2, ये R यहाँ से जाएगा, N यहाँ से जाएगा और यहाँ पे एक H यहाँ से हटेगा, एक H यहाँ से हटेगा, तो RNH2 आपका प्राप्त हो जाएगा। तो ये आपका प्राथमिक एमीन आ जाएगा। अगर यहाँ पे 2 R लगे होते तो ये द्वितीयक एमीन हो जाएगा। अगर यहाँ पे 3 R लग जाएंगे तो ये तृतीयक एमीन हो जाएगा। तो ये आपका प्राथमिक एमीन प्राप्त हो जाएगा और ये CO2 और ये N2, यहाँ से N2 और CO2 आपके मुक्त हो जाएंगे, गैस बन के गैसीय अवस्था में मुक्त हो जाएंगे। अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। कई सारे टीचर आपको सीधे एग्जाम्पल करा देंगे, लेकिन ये मेन रिएक्शन नहीं कराते। अगर आपसे सिमिट अभिक्रिया करके पूछे तो आप मेन रिएक्शन और एग्जाम्पल दोनों कर देना। और अगर इसमें विधियां में पूछे कि एमीन बनाने की विधियां लिखिए, तो आप एग्जाम्पल भी कर सकते हैं और मेन रिएक्शन भी कर सकते हैं। इनमें से एक ही करना, क्योंकि अगर आप दोनों कर लेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा आपका। तो एग्जाम्पल में आपको R की जगह पे CH3 रख देना है, यहाँ भी R की जगह पे CH3 रख देना है, तो आपके यहाँ पे नाम बदल जाएंगे। ये एसिटिक अम्ल आपका हो जाएगा, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तो वही रहेगा, तो ये आपका मेथिल एमीन बन जाएगा। और यहाँ पे जो था आपका था प्राथमिक एमीन था, इसे एल्किल एमीन भी बोल सकते हैं। यहाँ पे R लगा हुआ तो एल्किल एमीन भी बोल सकते हैं और प्राथमिक एमीन भी बोल सकते हैं। और ये आपका यहाँ पे मेथिल लगा हुआ तो इसे मेथिल एमीन बोलेंगे। CO2 N2 आपके मुक्त हो जाएंगे। तो ये आपकी एमीन बनाने की विधियां हो जाएंगी। तो अब हम रासायनिक गुण इसके अगले वीडियो में देखेंगे, यानी कि इसके पार्ट 2 में हम रासायनिक गुण देखेंगे। इसके बाद एक वीडियो आएगा, उसमें हम इसके रासायनिक गुण देखेंगे, यानी कि एमीन बनाने की विधियां हमने पढ़ ली, रासायनिक गुण हम इसके अगले वीडियो में देखेंगे। तो अब हम आपको इनके एक एक करके स्क्रीनशॉट दिए देते हैं, आप इनके स्क्रीनशॉट कर लें, आपको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। तो आप सबसे पहले इतने पार्ट का स्क्रीनशॉट करें, बचे हुए पार्ट का स्क्रीनशॉट करें, और जो नीचे पार्ट बच गया उसका भी स्क्रीनशॉट कर लें। अब आपको जो पीछे सिमेट प्रक्रिया दी हुई है उसके भी स्क्रीनशॉट दिए देते हैं। अब आप यहाँ पे सिमेट प्रक्रिया का भी स्क्रीनशॉट कर लें और इसकी रिएक्शन और एग्जाम्पल का भी स्क्रीनशॉट कर लें। तो इन्हें आपको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप इनमें से 2 आपको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना, पीछे से एक आपको तैयार कर लेना है और एक सिमेट अपक्रिया आपको जरूर तैयार कर लेना, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये आपके सीधे रिएक्शन में भी पूछी जा सकती है, ये एक नेम रिएक्शन है, आपके सीधे रिएक्शन में भी पूछी जा सकती है। ये 2 से 2.5 नंबर की आ जाएगी। अगर 5 नंबर में पूछी गई तो ये 2.5 नंबर की रिएक्शन होगी। 2 रिएक्शन पूछी जाती है 5 नंबर में, तो आपकी ये 2.5 नंबर की रिएक्शन होगी। और अगर ये विधियां में आपको लिखना है तो भी इसमें भी आपके काम आ जाएगी और सीधे उसमें भी काम आ जाएगी। इससे क्वेश्चन भी बन जाता है कि कार्बोक्सिलिक अम्ल से एमीन कैसे प्राप्त करें, या फिर क्या क्या होता है जब कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ कराते हैं तो क्या होता है, तो उनमें भी ये क्वेश्चन आ जाता है। तो इन्हें आपको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम इसी तरीके से क्लास 12 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक पर वीडियो डालते रहते हैं।